चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उज्जैन में सीएम मोहन यादव को राखी बांधने पहुंची मुस्लिम महिलाएं, बोली चुनरी फाड़ कर बांधेंगे रक्षा सूत्र। उज्जैन के बेगम बाग इलाके में रहने वाली जुबैदा बी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को रक्षाबंधन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर राखी बांधने पहुंची। जुबैदा बी ने कहा, जल्दबाजी में वे राखी लाना तो भूल गई, मगर वह मौका आया तो वह अपनी चुनरी फाड़ कर मुख्यमंत्री मोहन यादव को कलाई में बांधेगी। क्या बलात्कारियों को 3 महीने के अंदर फांसी दी जा सकती है? पप्पू यादव का केंद्र से बड़ा सवाल। बिहार के पप्पू यादव ने केंद्र सरकार से बड़ा सवाल किया है। उन्होंने कहा कि क्या बलात्कारियों को 3 महीने के अंदर फांसी देने का कोई कानून है? पप्पू यादव ने कहा कि हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से पूछेंगे कि क्या बलात्कारियों को 3 महीने के अंदर फांसी देने की कोई कानून है। 188 पाकिस्तानी हिंदुओं को मिली भारत की नागरिकता। अमित शाह बोले, सीएए पर मुसलमानों को भड़काया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार 18 अगस्त को सीएए के तहत 188 पाकिस्तानी हिंदुओं को भारतीय नागरिकता प्रदान की है। राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर इस नेता ने उठाया कर्ज माफी का मुद्दा, बताया कांग्रेस नेता तो किसानों से। भारतीय राष्ट्रीय समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव के रविवार 18 अगस्त को राहुल गांधी को कड़े शब्दों में चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कांग्रेस पर तेलंगाना के किसानों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों से जो वादा किया था उसको पूरा करने में नाकाम रही है। ममता सरकार पर मृतिका के पिता ने उठा दिए सवाल, बोले पहले ही जला दी थी बेटी की लाश। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप हत्या मामले को लेकर पूरा देश सन्न है। इस मामले में फिलहाल सीबीआई छानबीन कर रही है, जिसके तहत कई पुलिसकर्मी और अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ की जा चुकी है। इस बीच मृतिका के पिता ने बंगाल पुलिस और सीएम ममता बनर्जी पर सवाल उठा दिए हैं। तो बंगाल बनेगा दूसरा बांग्लादेश, कोलकाता रेप मामले पर भड़के गिरिराज सिंह। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद हत्या के मामले में बीजेपी सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए सीएम ममता को इस्तीफे की मांग कर दी है। ममता सरकार पर सवाल उठना टीएमसी सांसद को पड़ा भारी, पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, जाने पूरा मामला। पश्चिम बंगाल की सियासत के बाद अजीबोगरीब चीज देखने को मिल रही है। कोलकाता रेप मर्डर मामले में अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने का टीएमसी राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे को महंगा पड़ता नजर आ रहा है। सुखेंदु ने रविवार 18 अगस्त को सवाल उठाया कि घटना स्थल पर 3 बाद फौजी कुत्तों को क्यों भेजा गया। टीएमसी सांसद के इस दावे को लेकर कोलकाता पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। कोलकाता रेप कांड का एससी ने लिया संज्ञान, अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच करेगी सुनवाई, जाने अब तक के बड़े अपडेट। पश्चिम बंगाल में आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में महिलाएं ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या के विरोध में देश भर के अलग अलग मेडिकल कॉलेजों के छात्र पर विरोध कर रहे हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में जस्टिस JB परादीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ मंगलवार 20 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करेगी। यूपीएससी के जगह आरएसएस में हो रही भर्ती, छीना जा रहा है आरक्षण, राहुल गांधी का सरकार पर आरोप। झारखंड के सांसद और लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। हाल ही में यूपीएससी की ओर से निकाली गई भर्ती का जिक्र करते हुए कहा कि यह सरकार बड़े पदों पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से कर रही है, जो कानून बना ही नहीं। सेक्युलर सिविल कोड के विरोध पर भड़की VHP। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर के सेक्युलर सिविल कोड का जिक्र किया था। इसके बाद यूसीसी को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई और विरोध भी जताया गया। अब इस विरोध को लेकर विश्व हिंदू परिषद का बयान भी सामने आया है। VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल का कहना है कि जो कानून अभी बना ही नहीं या फिर आया ही नहीं, उस पर इतनी हाई तौबा क्यों मची है।